नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत अभाव पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि देख रहे हैं टॉपिक है अभाव पदार्थ। तो प्यारे बच्चों, ये जो विषय है पदार्थ, देखा जाए तो आयुर्वेद का जो बेस है, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा में आता है। अर्थात आयुर्वेद को समझना है तो कहीं ना कहीं इस पदार्थ विज्ञान को हमको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे टफेस्ट पार्ट है या सबसे टफेस्ट जो विषय है आयुर्वेद का, वो है पदार्थ विज्ञान। इसको तो आप लोग एक्सेप्ट करते ही होंगे, और क्योंकि हम लोग भी विद्यार्थी जीवन से गुजरे हैं तो कहीं ना कहीं इन सब मुसीबतों को बहुत ही झेला है, बहुत ही कठिनाइयों को फेस किया है, तब कहीं जाकर इसको पार पाया है। आप भी पार होंगे। और आयुर्वेद तो वैसे भी टफ लैंग्वेज है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज होती है। बहुत से बच्चे जो सीबीएसई है, आईसीएसई के बोर्ड से थ्रू आते हैं तो उनके साथ समस्या बनी रहती है। तो आइए इसको आसान कैसे बनाया जाए, हम लोग प्रयास करते रहे। इसीलिए तो उम्मीद है कि आप वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए बच्चों, जिससे कि मुझे भी आत्मबल साहस मिलता रहेगा। जिससे देखेंगे अभाव पदार्थ। तो अभाव पदार्थ हम लोग देखेंगे। अभाव जैसा कि नाम है अभाव, भाव का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, सत्ता, उपस्थिति। भाव का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस या उपस्थिति या सत्ता। लेकिन जो अ मीन्स नहीं, तो हम लोग इसको देखेंगे कि अभाव को अ प्लस भाव टर्म में तोड़ सकते हैं, जैसा कि जानते हैं। तो देखेंगे अब अ का मतलब एब्सेंस, नहीं, तो नहीं है जिसका सत्ता या भाव, मतलब जिसकी उपस्थिति नहीं है उसको हम लोग अभाव, ऐसा पदार्थ जिसकी एग्जिस्टेंस उपस्थिति नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन एग्जिस्टेंस। क्लियर है? नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं कि किसी वस्तु के न होने को अभाव कहा जाता है। अभाव क्या है? कोई वस्तु नहीं है उस जगह पे, मतलब कोई वस्तु नहीं है तो उसको बोल देंगे अभाव है। और अभाव को शून्य नहीं समझना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि अभाव का मतलब जीरो नहीं होता है, अभाव का मतलब शून्य नहीं होता। जैसे हम लोग कह दें कि कोई चीज आज नहीं है लेकिन कल होगा, अभाव का मतलब क्या है कि आज नहीं है लेकिन कल होगा। शून्य का मतलब आज भी शून्य रहेगा, कल भी शून्य रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो या आज है कल नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति है, बट एट ए टाइम जिस समय बात करेंगे उस समय उसका अभाव रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। आयुर्वेद जो है 6 पदार्थ मानता है। आयुर्वेद कितने पदार्थ को मानता है? 6 पदार्थ मानता है। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। आयुर्वेद कितने पदार्थ को मानता है? 6 पदार्थ मानता है। षड पदार्थ, चाहे आप वैशेषिक दर्शन की मान लीजिए, चाहे चरक दर्शन, चरक संहिता की मान लीजिए, उन्होंने 6 पदार्थ कहा है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। चरक ने थोड़ा सा सीक्वेंस अलग कर दिया, बस इतना, और उन्होंने उसको पदार्थ न करके कारण टर्म दिया है। इसको हम लोग अगले लेक्चर बताएंगे। अब देखेंगे आयुर्वेद जो है अभाव को 7वें पदार्थ के रूप में नहीं मानता है। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद 6 पदार्थ मानता है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, लेकिन आयुर्वेद जो है अभाव पदार्थ को नहीं मानता, उन्होंने खारिज कर दिया। आयुर्वेद में अभाव पदार्थ को खारिज कर दिया, नहीं माना है कि अभाव पदार्थ नहीं होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, लेकिन चरक ने, आयुर्वेद का मतलब चरक में उन्होंने ये चीज बताया कि संसार में सभी द्रव्य 2 रूप में होते हैं, एक सत एक असत रूप में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर नहीं है। संपूर्ण संसार में सभी वस्तुएं 2 रूपों में स्थित होती है, एक सत एक दूसरा असत। सत का मतलब क्या होता है बच्चों? सत और असत। ठीक है ना। सत का मतलब होता है जिसकी सत्ता हो, एग्जिस्टेंस हो, जिसका भाव हो। असत का मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, जिसकी सत्ता नहीं हो, जिसकी अनुपस्थिति हो। तो ये कह सकते हैं चरक ने कुछ कोशिश किया है कि उन्होंने संपूर्ण संसार में संपूर्ण वस्तुओं को 2 पार्ट में पृथक किया, विभाजित किया, एक सत रूप में एक असत रूप में। तो समझ में आया। लेकिन आयुर्वेद डायरेक्टली चरक नहीं कहते कि नहीं सत का मतलब भाव होता है, असत, ये तो हम लोग निकालते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि सत का मतलब भाव होता है, उपस्थिति होती है, असत का मतलब अभाव होता है। समझ में आया। उसको देखेंगे कि अभाव पदार्थ तो माना किसने है, क्योंकि अगर किसी ने माना नहीं, आयुर्वेद ने माना है, तो इसका हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए कुमारिल भट्ट, एक राइटर है कुमारिल भट्ट, एक है तार्किक, एक नव्य न्याय। तो ये 3 लोग हैं, कुमारिल भट्ट, तार्किक और नव्य न्याय, जिन्होंने अभाव पदार्थ माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पदार्थ अभाव पदार्थ माना है। तो कुमारिल भट्ट, तार्किक, नव्य न्याय, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग याद कैसे, जैसे इसको केतन, के मतलब कुमारिल भट्ट, त का मतलब तार्किक, न का मतलब न्याय। केतन ने अभाव पदार्थ को माना है। तो केतन ने क्या माना है? अभाव पदार्थ को माना है। उसको देखिए, अब ये अभाव पदार्थ हुआ, अभाव प्रमाण भी होता है। ध्यान दीजिएगा, अभाव प्रमाण भी होता है। तो आपसे पूछे कि अभाव प्रमाण किसने माना है,
तो कुमारिल भट्ट और वेदांत दर्शन ने, देखें कुमारिल भट्ट ने अभाव पदार्थ और अभाव प्रमाण भी माना है, लेकिन कुमारिल भट्ट और वेदांत दर्शन ने अभाव प्रमाण माना है। तो प्रमाण और पदार्थ दोनों हो गए। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अभाव पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो अभाव पदार्थ का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस। इसको हम लोग शॉर्टकट में NE लिखेंगे, NE शॉर्टकट में क्या दर्शाएंगे, NE नॉन एग्जिस्टेंस। तो देखेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तोड़ा गया है। तो अभाव पदार्थ के दो भेद होते हैं। अभाव पदार्थ के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है संसर्ग अभाव, दूसरा होता है अन्योन्य अभाव। क्या है संसर्ग अभाव और अन्योन्य अभाव? संसर्ग का मतलब होता है कोरिलेशनल नॉन एग्जिस्टेंस, एनी का मतलब नॉन एग्जिस्टेंस। देखेंगे नॉन एग्जिस्टेंस को हम लोग शॉर्टकट NE लिखते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो कोरिलेशनल नॉन एग्जिस्टेंस मीन संसर्ग अभाव हो गया। दूसरा है अन्योन्य अभाव। अन्योन्य अभाव मतलब म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। समझ में आया? तो आप जब इस टर्म को कोरिलेट कर लेंगे, संसर्ग का मतलब होता है कोरिलेशन, मतलब किसी से रिलेट करके जब बात करते हैं तब उसको कहेंगे कोरिलेशनल नॉन एग्जिस्टेंस। और अन्योन्य का मतलब म्यूचुअल तो समझते ही हैं, नॉन एग्जिस्टेंस हो गया। अब जो संसर्ग अभाव के प्रश्न पूछता है कि संसर्ग अभाव के भेद होते हैं, 2 3 4 5 6 ऑप्शन में मिल गया। तो आपको जब ये चार्ट याद रहेगा, फ्लो चार्ट याद रहेगा तो इजीली याद हो जाएगा। तो संसर्ग अभाव के पुनः 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से देखेंगे? पहला है प्राग भाव, दूसरा है प्रध्वंसा भाव, तीसरा है अत्यंता भाव, ठीक है ना। तो संसर्ग अभाव के 3 भेद है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। अगर बच्चों इसको समझना है, इस पूरे अभाव पदार्थ को समझना है, तो कहीं ना कहीं हमें यही चार्ट को एक्सप्लेन कर लेना है। इसी चार्ट को समझ लेते हैं। इस एक आपका चाहे 5 नंबर में पूछे, चाहे 4 नंबर में, चाहे शॉर्ट चाहे लॉन्ग, किसी में पूछे, आपका ये हो जाएगा इसी चार्ट के थ्रू। देखते हैं। तो ये जो पहला है प्राग भाव, प्राग जो होता है, प्राग का मतलब तो प्राग जो शब्द बना है प्राग का मतलब बिगिनिंग, स्टार्टिंग, प्रायर। तो इसको बोलते हैं प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस। क्या है? प्रायर, PRIOR, प्रायर मतलब बिगिनिंग, स्टार्टिंग, नॉन एग्जिस्टेंस। और दूसरा है प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा मतलब सब्सिक्वेंट नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। उसके बाद देंगे अत्यंता भाव, तो मतलब होता है अत्यंता भाव मतलब एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि संसर्ग का भाव के 3 भेद होते हैं। तो इसको हम लोग कोड में याद करते हैं PPA, या कह सकते हैं पीपा, या इसको PPA कर लीजिए। तो संसर्ग का भाव के 3 होते हैं, PPA, P फॉर प्राग भाव, P फॉर दूसरा जो है प्रध्वंसा भाव, और A फॉर अत्यंता भाव हो जाएगा। अब आइए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए ये संसर्ग भाव का मतलब था, संसर्ग का मतलब हम लोग कोरिलेशन बोला था, कोरिलेशनल नॉन एग्जिस्टेंस। देखेंगे संसर्ग का मतलब क्या हिंदी में, कि किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु का अभाव। तो हम लोग कोरिलेशन मतलब उसी से रिलेट करना है, कोरिलेशन मतलब रिलेट करना है, तो किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु का अभाव। क्लियर है? कोरिलेशन मतलब रिलेट करना है कि एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु का अभाव। जैसे नल में पानी का न होना, नल में पानी का न होना, नल किसके लिए बना है? पानी के लिए बना है। तो जिसके लिए बना है वही नहीं है। नल और पानी का संबंध है बच्चों, तो नल में पानी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कोरिलेशनल नॉन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब प्राग भाव, संसर्ग भाव हो गया, ठीक है ना। संसर्ग। दूसरा ज्वर के रोगी में स्वेद का आना, जो भी जब ज्वर की बात करते, फीवर की बात करते, तो स्वेटिंग उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। आप पढ़ेंगे भी आगे, अब सेकंड थर्ड प्राप में पढ़ोगे कि जब किसी को फीवर आता है तो फीवर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आपका स्वेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वेद, पसीना निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ज्वर का रोगी उसमें पसीना नहीं आ रहा, तो क्या है? ये संसर्ग अभाव का एक उदाहरण है बच्चों। उसके बाद देखेंगे इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, प्राग भाव। जो प्राग का मतलब होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रायर या बिगिनिंग। प्राग मतलब जो शब्द बना है, प्राग मतलब होता है कि आदि, मतलब आदि मतलब प्रारंभ, आदि मतलब प्रारंभ, या इसको बोल सकते हैं कि प्रायर या बिगिनिंग। समझ में आया? और अभाव का मतलब तो नॉन एग्जिस्टेंस, अभाव होता ही होता है। तो इसका मतलब कि शुरू में नहीं है लेकिन बाद में होगा। जैसे जिसका आदि नहीं है परंतु अंत अवश्य है। जिसका आदि नहीं है मतलब प्रारंभ में नहीं है, जिसका आदि नहीं, इसको याद करना है बच्चों। जिसका आदि, आदि मतलब प्रारंभ नहीं है परंतु अंत अवश्य हो। उसके बाद देखेंगे ऐसे अभाव को प्राग भाव कहते हैं। मतलब जिसका आदि मतलब प्रारंभ नहीं है, भाई बिगिनिंग में ये भाव है, शुरू में भाव है, लेकिन अंत अवश्य हो, उस अभाव को क्या बोलेंगे?
ऐसे अभाव को प्राग भाव कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, वस्तु के उत्पत्ति के पूर्व अभाव को प्राग भाव कहते हैं। वस्तु के उत्पत्ति के पूर्व जो अभाव होता है उसको हम प्राग भाव कहते हैं। इसको समझना कैसे है, घड़े के उत्पत्ति से पूर्व अभाव को हम लोग प्राभाव कहते हैं। जैसे कोई घड़ा है, घड़ा का जैसे कुम्हार है, उसके कुम्हार घड़ा बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए, दंड चाहिए घुमाने के लिए, और धागा चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजों से वो घड़ा बनाता है, लेकिन अभी उसने बनाया नहीं है। बनाने से पहले की कंडीशन क्या है कि उस घड़े का अभाव है, लेकिन बन जाएगा तो वो दूसरी कंडीशन हो जाएगी। इसका मतलब जब तक घड़ा नहीं है तब तक प्राग भाव है, और घड़ा का जो जिस मटेरियल से बनता है मिट्टी उट्टी तो है ही, इसका मतलब इनडायरेक्टली अभाव है। इसका मतलब प्राग भाव मतलब अभाव मतलब जीरो नहीं समझना है, शून्य नहीं समझना है, इसका मतलब उसकी उपस्थिति है दूसरे रूप में, ठीक है ना। तो घड़े की उत्पत्ति से पूर्व अभाव को प्राग भाव कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है प्रध्वंसा भाव। जो प्रध्वंस का मीनिंग होता है, प्रध्वंस का मतलब होता है नष्ट होना, समाप्त होना, डिस्ट्रक्शन। प्रध्वंस का मतलब क्या होता है, नष्ट होना। अभाव का मतलब तो नॉन एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी चीज की उत्पत्ति तो हुई है, मतलब किसी चीज की उत्पत्ति तो हुई है, बन तो गया है, लेकिन वो बनने के बाद उसको कोई नष्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड प्रध्वंसा भाव। इसका मतलब किसी चीज की उत्पत्ति हो, उत्पत्ति होने के बाद उसको नष्ट कर दिया जाए, तो इस तरह के अभाव को क्या बोलेंगे, प्रध्वंसा भाव कहेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्लियर कर देखेंगे, जिसका आदि है, इसका मतलब कि हम लोग कह रहे हैं ना कि नष्ट होगा, कोई चीज नष्ट तभी होगा जब उसकी उत्पत्ति होगी, उसकी बिगनिंग होगी, स्टार्टिंग होगी। जिसका आदि है, आदि का मतलब उसकी ओरिजिन, उत्पत्ति, बट अंत नहीं है। इसका मतलब नष्ट होने के बाद वो समाप्त हो जाएगा, उत्पत्ति होगी तभी अंत हो जाएगा, इसका मतलब उसका अंत नहीं है। कार्य की उत्पत्ति के बाद यह अभाव देखा जाता है। कार्य की उत्पत्ति का मतलब घड़ा का जो निर्माण है, घड़े का निर्माण हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घड़े का निर्माण होने के बाद उसको नष्ट कर दिया जाए, उसको फोड़ दिया जाए, तो उसको बोलेंगे कार्य की उत्पत्ति के बाद यह अभाव देखा जाता है। वस्तु के नष्ट होने पर उस वस्तु के का जो अभाव होता है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। तो इसका मतलब उसकी उत्पत्ति हुई और उसके बाद उसका नष्ट कर दिया गया, नष्ट होने के बाद जो अभाव हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा का मीनिंग होता है नष्ट होना। अभी पहला जो देखा था प्राग भाव, इसका मतलब वहां उत्पत्ति नहीं हो रही थी, लेकिन उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसका मतलब उत्पत्ति से पूर्व अभाव को हम लोग क्या था, प्राग। प्राग मतलब बिगिनिंग, प्रायर, मतलब उत्पत्ति से पहले अभाव था। इसका मतलब जब उत्पत्ति हो जाएगा, उत्पत्ति होने के बाद जो सेकंड स्टेज है उसको नष्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रध्वंसा भाव। समझ में आया बच्चों, एकदम क्लियर कट है बच्चों। लगे रहिए चैनल पे, वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। साथ ही साथ तीसरा देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर घड़े के नष्ट हो जाने पर उसका अभाव हो जाता है। तो घड़ा जो बना था, घड़ा बन गया, घड़ा बनने के बाद उसको नष्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड घड़े के नष्ट होने के बाद उसका अभाव, दैट इज कॉल्ड प्रध्वंसा भाव। देखेंगे तीसरा है इसका अत्यंता भाव। अत्यंता भाव क्या है, यह अभाव त्रिकाल, त्रिकाल का मतलब तीनों जो काल होते हैं, था भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल तीनों में बना रहता है, मतलब ये किसी समय नहीं होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि यह त्रिकाल अभाव होता है। कौन सा भाव, तीनों काल में बना रहता है, दैट इज कॉल्ड अत्यंता भाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया? तो देख रहे होंगे, यह अभाव त्रिकाल अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान में बना रहता है। जो अब इसको समझते हैं कैसे। जब दो वस्तुओं का संबंध किसी भी काल में संभव न हो, जब दो वस्तुओं का संबंध किसी भी काल में संभव न हो, तो उसको हम लोग अत्यंता भाव कहते हैं। अत्यंता भाव को हम लोग कहा था कि एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब एकदम है ही नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब कि वो उस चीज का संबंध ही नहीं है, अर्थात जब दो वस्तुओं का संबंध किसी भी काल में संभव न हो उसको बोलेंगे अत्यंता भाव। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल यही रटिएगा आप लोग। मनुष्य में सिंह का अभाव, सिंह मतलब तो हॉर्न। जैसे देखते हैं कि जो जानवर होते हैं उनके सर पे क्या होते हैं, सिंग होते हैं। जानवर क्या होते हैं, उनके सर पे सिंग होते हैं। तो सिंग जो होता है, हॉर्न जो होता है, वो उनके जानवर के सर पे होते हैं, मनुष्य के सिर पे नहीं होता। इसका मतलब कि जब दो वस्तुओं का संबंध किसी भी काल में न होता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये चीजें हैं। इससे पहले क्या था कि किसी की उत्पत्ति हो रही तो उत्पत्ति से पहले अभाव था, बाद में उत्पत्ति हो गई, बाद में नष्ट हो गया, दैट इज का प्रध्वंसा भाव हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अत्यंता भाव, मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान किसी भी समय इसका संबंध नहीं होगा। जैसे मनुष्य में कभी भी सिंह नहीं आएंगे, हॉर्न सर पे नहीं आएगा, जानवर के होते हैं, मनुष्य के नहीं होते, इसलिए बोला गया
किसी भी काल में संभव न हो, तो उसको बोलोगे मनुष्य में सिर में सिंह का अभाव। अब लास्ट में देखेंगे अन्योन्य अभाव, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। इसको कहेंगे एक वस्तु का दूसरी वस्तु का अभाव, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव, ठीक है ना, दूसरी वस्तु में अभाव रहेगा, का की जगह में लिख दीजिएगा। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव, दैट इज कॉल्ड अन्योन्य अभाव, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल देखेंगे घट का पट में अभाव। तो घड़ा और वस्त्र देखेंगे, एक साइड घड़ा है, एक साइड वस्त्र है। तो घड़ा जो है वस्त्र नहीं है, या कह रहा है घड़ा वस्त्र नहीं है, या वस्त्र घड़ा नहीं है। तो एक दूसरे से म्यूचुअल की बात कर रहे हैं कि अगर घड़ा है तो जो घड़ा है वो वस्त्र नहीं है, या जो वस्त्र है वो घड़ा नहीं है। इसका मतलब दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल नॉन रेजिस्टेंस या अन्योन्य अभाव। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपको पदार्थ विज्ञान समझ में आ जाना चाहिए। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लग रहा है, पदार्थ विज्ञान की जो सीरीज है वो आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।